डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 55 साल है। मुझे 15 साल से डायबिटीज़ हो रखी है। और डायबिटीज़ के लिए मैं ग्लिमाप्राइड दवाई ले रही हूँ। मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, और जिसके लिए मैं सेरोग्लूटाजोल ले रही हूँ। अभी मुझे फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो क्या मैं कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्रोकोनाजोल ले सकती हूँ, और मुझे क्या सावधानी लेनी चाहिए? आपको 15 साल से डायबिटीज़ है, तो जिसके लिए आप ग्लीमेपैड टैबलेट ले रही हो शुगर कंट्रोल करने के लिए। तो बहुत से लोग ग्लिकलेजाइड लेते हैं, ग्लीवेन लेते हैं। और कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा आपने बताया आप सेरोग्लिटाजल ले रही हो, तो एक नई दवा है जो शुगर कंट्रोल करती है और लिपिड प्रोफाइल भी आपकी कंट्रोल करती है, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है। तो ये जो डायबिटीज़ की दवाएं हैं, शुगर की दवाएं हैं या कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाएं हैं, इनका शरीर से बाहर निकलना जरूरी होता है। यदि आप कीटोकोनाजोल लोगी या इट्राकोनाजोल लोगी या फ्लूकोनाजोल लोगी, तो ये फंगल इन्फेक्शन की दवाएं क्या करती हैं कि हमारे लिवर का एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है साइटोक्रोम P450 3A4। तो इस एंजाइम का काम होता है कोलेस्ट्रॉल की दवाओं को और डायबिटीज की दवाओं को शरीर से बाहर निकालना। जब ये अपना काम कर लेती है दवाएं, तो ये एंजाइम इनको शरीर से बाहर निकाल देता है। ये फंगल इन्फेक्शन की दवाएं क्या करती हैं कि इस एंजाइम को अपना काम करने से रोकती हैं। तो जब ये काम नहीं करेगा एंजाइम, तो ये दवाएं कोलेस्ट्रॉल वाली या डायबिटीज वाली शरीर से बाहर नहीं निकलेंगी, खून में इनका लेवल बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा, डायबिटीज की दवा क्या करेगी, आपकी शुगर कम कर देगी। यानी आपने खाना भी उतना ही खाया, आपने दवा भी उतनी ही खाई, कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करी, मेहनत भी नहीं करी, और फिर भी आपकी शुगर कम हो जाएगी। यदि आपने ध्यान नहीं दिया किसी मरीज ने, तो उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए और ऐसी कोलेस्ट्रॉल वाली दवाएं हैं, यदि ये शरीर से बाहर नहीं निकलेंगी तो इनके जो साइड इफेक्ट हैं वो होने लगते हैं। कोलेस्ट्रॉल की दवाओं का साइड इफेक्ट क्या होता है कि हमारी जो मांसपेशियां हैं इनको क्षति पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है, और इससे हमारे शरीर में दर्द होता है। और जो मांसपेशियां हैं इनके टूटने से एक मायोग्लोबिन नाम का रंग हमारे पेशाब में निकलता है, जैसे पेशाब लाल रंग की हो जाती है, और शरीर में सोडियम पोटेशियम या नमक वगैरह की मात्रा सब गड़बड़ हो जाती है, और किडनी डैमेज हो जाती है। यदि हमने सही इलाज नहीं किया तो मरीज की मृत्यु हो सकती है। इसलिए अगर आप इट्राकोनाजोल फ्लूकोनाजोल ले रहे हैं, तो इनकी मात्रा कम लें। इट्राकोनाजोल 100 मिलीग्राम से ज़्यादा ना लें, फ्लूकोनाजोल 50 मिलीग्राम से ज़्यादा ना लें, और डायबिटीज की दवा कम कर दें और कोलेस्ट्रॉल की दवा कम कर दें, यानी पहले से आधी कर दें। यदि आप फंगल इन्फेक्शन की दवा और डायबिटीज की दवा और कोलेस्ट्रॉल की दवा साथ साथ ले रहे हैं, तो इनकी मात्रा कम कर दें। यही आपको सावधानी लेनी है, आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाए।